Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and as you know that we have started a legal passage series for the next 25 days and we have already done with the 3 passages, and today is the 4th passage which is again related to defamation, and I chose the defamation topic again because we did the 3rd passage also on defamation because it is an extensive one and I wanted you to have a comprehensive understanding of the topic defamation. So let's understand the passage first and then we are going to proceed with the follow-up questions as we have been doing. So the passage, what passage says is, it's as follows. Defamation occurs when a false statement is communicated to a third party leading to damage to the subject's character, reputation or standing in the community. We have already seen in the last passage, if you have gone through it, that passage is that defamation is something when a statement is communicated to a third party. That means if A and B are 2 parties and A says something about B, then that is not defamation. But if A says something derogatory or a false statement that may hamper B's reputation to C, that means if third party को कोई भी statement अगर A बोल रहा है B के बारे में, then it amounts to defamation. This harmful act can occur in both spoken forms referred to as slander or written forms known as libel. That means कि वो आपको पहले ही passage में बता रहे हैं कि अगर कोई भी act बोल के किया जा रहा है, अगर कोई भी derogatory statement दी जा रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो अगर वो स्पोकन फॉर्म में दी जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एज स्लैंडर, और अगर वो एक रिटन फॉर्म में यानी कि अगर कोई आर्टिकल पब्लिश करके कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करके, तो वो एक लाइबल फॉर्म होगा डेफमेशन का, राइट। आगे बोल रहे हैं टू एस्टैब्लिश अ क्लेम ऑफ डेफमेशन सेवरल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रूवन। वो आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बताने वाले हैं डेफमेशन के जो नेसेसरीली कंप्लीट होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ ऑफेंस ऑफ डेफमेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन मस्ट बी फॉल्स। As we already know कि defamation तभी होगा जब वो एक false statement होगी। अगर कोई किसी के बारे में सच ही बोल रहा है तो वो defamation constitute ही नहीं होगा। For example, अगर A ने B के बारे में बोला C को that B is a thief, right? And B has already been prosecuted and convicted for theft, कि अगर B के ऊपर theft के charges लगे थे और वो prove भी हो गया था कि yes he was a thief, ठीक है। तो उसने गलत क्या बोला, उसने कुछ डेफोमेटरी नहीं बोला, उसने फैक्ट स्टेट किए हैं, उसने एक ट्रू स्टेटमेंट दी है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट डेफोमेशन में काउंट करवानी है तो दैट मस्ट बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। ट्रूथ इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस अगेंस्ट अ डेफोमेशन क्लेम। वो यही बोल रहे हैं कि अगर कोई बात सच है तो वो एब्सोल्यूट डिफेंस होगी डेफोमेशन के लिए। अगर इस केस में बी ए को सू कर देता है तो ए अपना ट्रूथ का डिफेंस ले सकता है दैट ही to stated facts, he said absolute truth, he didn't lie anything, and that is what he can get a defense under the case of defamation. Moreover, the communication of the statement must be to a third party and it must be done negligently or with malicious intent. That means they are saying कि जब तक कोई थर्ड पार्टी को उस पब्लिकेशन के बारे में नहीं पता है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, तब तक वो डेफमेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ ए और बी के बीच में कोई बात हो रही है, दैट इज नॉट डेफमेशन। अ थर्ड पार्टी मस्ट बी इन्वॉल्व्ड जिसके सामने जिस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम बी के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज द विक्टिम है। जब तक किसी थर्ड पार्टी के सामने विक्टिम की रेप्यूटेशन या इंजरी नहीं हो रही है गुडविल की, तब तक वो डेफमेशन नहीं होगा। और वो जो स्टेटमेंट बोली जा रही है वो नेग्लिजेंटली या मलेशियस इंटेंट के साथ बोली जा रही है। यानी कि जो इंसान, यानी कि हमारे एग्जांपल में अगर ए बी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो मलेशियस इंटेंट के साथ दे रहा है, दैट मीन्स ही वांट्स टू हार्म द रेप्यूटेशन एंड गुडविल ऑफ बी। मतलब वो उस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ ही उस स्टेटमेंट को बोल रहा है ताकि बी की जो रेप्यूटेशन है, गुडविल है, जो लोगों की सराउंडिंग्स में उसकी, अगर वो एक इमेज है उसकी बी की वो खराब हो रही है, उसी इंटेंट से अगर ए उसको बी को या सी को कोई भी स्टेटमेंट बोल रहा है, दैट मीन्स दैट विल अमाउंट टू डेफमेशन। नेग्लिजेंस implies that the defendant failed to exercise reasonable care in ensuring the truthfulness of their statement, while malice refers to a deliberate intention to
कॉज हार्म। जैसे मैंने अभी बताया कि नेग्लिजेंस का यहाँ पे क्या मतलब होगा, नेग्लिजेंस का मतलब होगा कि ए ने अपनी स्टेटमेंट देने से पहले एक फैक्ट चेक नहीं किया कि क्या वो एक सही स्टेटमेंट दे रहा है, उसने ऑटोमेटिकली एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दी बिना कुछ चेक किए, बिना कोई प्रिकॉशन, बिना कोई कॉशन चेक किए कि क्या वो एक सही स्टेटमेंट दे रहा है, नेग्लिजेंटली कोई भी स्टेटमेंट दे दी। और यहां पर मेलाइज का मतलब है कि उसका इंटेंशन था बी की रेप्यूटेशन को हर्ट करना, बी की गुडविल को हार्म करना, एंड उसका इंटेंशन खराब था। दैट इज वेयर मेलाइज अकर्स, राइट। द defamatory statement must also be about an identifiable individual or a small group of individuals, as vague or general comments do not qualify as defamation. For example, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी defamatory statement किसी के अगेंस्ट बोली जा रही है तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बोली होनी चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बोली चाहिए। एक जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल कॉमेंट किसी के भी बारे में डेफोमेशन में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बोलते हैं, और ये तो हम सुनते भी आए हैं, हर कोई बोलता है ना ऑल लॉयर्स आर लायर्स, तो क्या सारे लॉयर्स किसी को भी डेफोमेशन के लिए सू कर देंगे? नो। इफ ए सेज दैट एडवोकेट सो एंड सो, एडवोकेट एक्स इज अ लायर, ठीक है, और वो किसी थर्ड पार्टी के आगे बोल रहा है, देन मिस्टर एक्स कैन सू ए फॉर डेफोमेशन। बट अगर ए जनरल स्टेटमेंट दे रहा है ऑल लॉयर्स आर लायर्स, तो वो डेफोमेशन में नहीं आएगा। Moving further with the passage, internet and social media have brought new challenges to the realm of defamation. वो क्या बता रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया आने की वजह से डेफोमेशन का जो एक ऑफेंस है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके एलिमेंट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव प्रोवाइडेड अ ग्लोबल स्टेज फॉर कम्युनिकेशन, बट दे हैव ऑल्सो amplified the potential harm caused by false statements. वो क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को जहां पर वो लोग अपने लिए बहुत कम्युनिकेशन का एक पाथ चुन लेते हैं और उनको नहीं समझ आता कि वो फॉल्स स्टेटमेंट्स की वजह से कितना पोटेंशियल हार्म हो रहा है लोगों की रेप्यूटेशन और गुडविल पर, राइट। इन रिस्पॉन्स सम jurisdictions have enacted laws to hold internet service providers and social media platforms accountable for defamatory content posted by their users. वो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे कंट्री में ऐसे लॉज भी आए हैं जहां पर सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया जाता है सो दैट कोई भी डेफोमेटरी स्टेटमेंट अगर आ रही है तो एक पर्टिकुलर इंसान को उसके लिए अकाउंटेबल बनाया जा सके, राइट। Others have implemented legislation to protect free speech while limiting the liability of online intermediaries. वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर आप लेजिस्लेशन को यूज करके आप अपना फ्री स्पीच तो एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि इफ यू हैव द राइट टू स्पीक एनीथिंग एंड you have the right to express your opinions, but you also have to limit your liability so that आप अपनी अगर कोई भी व्यूज एंड ओपिनियंस को रख रहे हो देन देयर आर लॉज कि आप उस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगे अगर आप कोई फॉल्स और डेरोगेटरी स्टेटमेंट किसी के लिए दे रहे हो। दैट मीन्स देयर आर एन नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज जो आपको रोकेंगी कुछ भी फॉल्स या डेरोगेटरी या किसी की भी गुडविल या रेपुटेशन को हार्म करने से। When the words are considered to be defamatory by the persons to whom the statement is published, there is defamation. We have already studied this कि अगर कोई भी ऐसे words use होते हैं जो सामने वाले को लगता है कि वो किसी की reputation को harm कर रहे हैं, वो defamation होता है। Even though the person making the statement believe it to be innocent, चाहे वो जिसने भी वो statement बोली है, चाहे वो कितनी भी innocently बोली हो, but अगर किसी के बारे में आप false और derogatory statement बोल रहे हो, तो that will automatically turn into defamation. It is immaterial that the defendants did not know of the facts because of which a statement otherwise innocent is considered to be defamatory. वो अगले क्या कह रहे हैं कि अगली स्टेटमेंट में कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में बात हो रही हो उसको पता हो कि आपके बारे में कुछ डेरोगेटरी या डेफामेटरी बोला जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज अगर आपको ये बात बाद में पता चलेगी एंड यू नो कि एट द बैक ऑफ योर पिक्चर आपके बारे में कुछ गलत चीजें बोली जा रही थी, कुछ गुडविल या कुछ आपकी रेपुटेशन पीछे से हार्म हुई है, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू अ डेफामेटरी स्टेटमेंट एंड इट विल लीड टू डेफामेशन।
दैट मीन्स कि इट इज इमटेरियल कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही है उसको पता हो कि समथिंग हैज बीन सेड अबाउट दैट person. When the words refer to a group of individuals or a class of persons, जैसे मैंने lawyers वाला एग्जाम्पल दिया, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है या एक क्लास के बारे में बात हो रही है, no member of that group or class can sue unless he can prove that the words could reasonably be considered to be referring to him. वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी उस ग्रुप का या कोई भी उस क्लास का पर्सन आके उस इंसान को सू नहीं कर सकता। जैसे फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला कि अगर ए ने बोला कि ऑल लॉयर्स आर लायर्स, तो कोई भी लॉयर्स की कम्युनिटी में आके ये नहीं बोल सकता कि मैं ए को डेफोमेशन के लिए सू कर रहा हूं, जब तक वो ये प्रूव ना कर दे कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसी इंसान के लिए बोली गई थी। जैसे कि अगर ए एक स्टेटमेंट देता है ऑल लॉयर्स आर लायर्स एंड मिस्टर जॉन इज अमंग देम, ठीक है, तो अगर उसने पर्टिकुलरली एक नाम ले दिया और पर्टिकुलरली एक पर्सन के बारे में बात की है, दैट पर्सन कैन स्यू ए जब तक वो ये प्रूव कर दे कि वो पर्टिकुलर चीज मेरे बारे में बात हो रही थी। जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक उस कम्युनिटी में से आके कोई भी ए को स्यू नहीं कर सकता। Thus, if a man wrote that all lawyers were thieves, no particular lawyer could sue him unless there was something to point to the particular individual. जैसे यहाँ पे इन्होंने lawyers were thieves का एग्जाम्पल लिया है, मैंने lawyers are liars का एग्जाम्पल लिया था, तो वही बोल रहे हैं कि अगर कोई भी लॉयर आके जब तक ये प्रूव ना कर दे कि वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक कोई भी लॉयर उस पर्टिकुलर इंसान को सू नहीं कर सकता। डेफमेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन इज नो टॉट, मतलब अगर एक इंसान डेड है, सपोजिटली ए ने बी के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी जो डेरोगेटरी थी किसी भी थर्ड पार्टी के सामने, लेकिन बी इज अ डेड पर्सन, ठीक है, बी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, वो डेफोमेशन नहीं होगा क्योंकि जिस इंसान की डेथ हो चुकी है उस इंसान के बारे में आप उसकी रेप्यूटेशन, उसकी गुडविल को हार्म नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई इट इज नो डेफोमेशन, इट इज नो टॉट, right? So this was our passage for the defamation, and now we are gonna have the follow-up questions which we are gonna solve together. And वही मैं आपको हर बार की तरह I'll give you 5 seconds after every question. आप अपना आंसर सोचिए and check yourself कि आप उस आंसर को, उस क्वेश्चन को कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, and if that question seems right, at the end if you face any difficulty in solving the questions, you can just message your query in the comment section. Let's see the first question first. Sarah posts a false and damaging statement on social media claiming that John, a local business owner, is involved in illegal activities. सारा ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि जॉन एक लोकल बिजनेस ओनर है और वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। John cannot bring an action against Sarah because there has been no defamation and Sarah has posted her opinion. वो ये बोल रहे हैं कि कोई defamation नहीं होगा क्योंकि सारा ने अपना opinion post किया है। Second, Sarah is not liable for defamation because John really was a criminal and the same was known to everyone. वो कह रहे हैं कि सारा liable नहीं होगी defamation के लिए क्योंकि John एक already एक criminal है और ये बात सबको पता है। ये option हमारा eliminate हो गया because क्या ऐसे फैक्ट्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं? देयर आर नो सच फैक्ट्स इन द क्वेश्चन कि इफ जॉन इज अ प्रूव्ड क्रिमिनल और इफ दिस फैक्ट इज नोन टू एवरीवन, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड इन आवर पैसेज. Let's look at the third option. John can bring an action for defamation against Sarah because Sarah has posted the false and damaging statement to a third person, damaging John's image. वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, John defamation के लिए सारा को sue कर सकता है because वो एक false और damaging statement थी and वो एक third party को already publish कर दी गई थी by a means of social media. We can consider this option. Fourth option, Sarah can bring an action against John for defamation because Sarah has posted nothing wrong. अब वो बोल रहे हैं कि सारा ही एक्शन ले सकती है जॉन के अगेंस्ट क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है, गलत पोस्ट नहीं किया है. दिस ऑप्शन ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो हम जॉन सारा के ऊपर
डेफोमेशन का केस लगा सकता है या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में एक बार भी ये नहीं पूछा है कि क्या सारा जॉन को सू कर सकती है, तो ऑटोमेटिकली आर टू ऑप्शंस गॉट एलिमिनेटेड एंड नाउ वी हैव टू सी बिटवीन ए एंड सी एंड नाउ यू हैव 5 seconds to guess what will be the right answer. Just think of it and we'll see that what will be the right answer. By looking at the options, we can clearly say that the option C is correct, because of course that if John and Sarah are two parties and if Sarah has posted anything about him on a social media platform where she knows that number of people are gonna read that message, that means the message has already been published to a third party, and that is why John can sue Sarah for defamation, right? Proceeding to the next question. In question number 1, the question that we just saw, suppose before Sarah could post the false and damaging statement against John, John died. That means they are trying to say कि अगर सारा वो स्टेटमेंट पोस्ट करती, उससे पहले अगर जॉन की डेथ हो जाती, लेकिन फिर भी सारा अगर वो स्टेटमेंट पोस्ट कर देती, सारा स्टिल पोस्टेड द सेम ऑन सोशल मीडिया एंड अ लॉ सूट फॉर डेफेमेशन वाज बॉट बाय जॉन्स सन गैरी। क्या बोल रहे हैं कि अगर सारा ने वो स्टेटमेंट जॉन की डेथ के बाद भी पोस्ट कर दी, तो क्या जॉन का जो सन है गैरी, क्या वो सारा को सू कर सकता है फॉर द डेफेमेशन सूट अगेंस्ट हिज फादर जॉन? Right, you have the 4 options. Yes, because Gary is the legal representative of John and can bring actions on behalf of John. ठीक है, we can consider this क्योंकि गैरी ऑटोमेटिकली एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. नो, बिकॉज सारा हैज नॉट पोस्टेड एनीथिंग अबाउट गैरी ऑन सोशल मीडिया और एनीवेयर एल्स. ठीक है, दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड कि सारा ने कुछ भी गैरी के अगेंस्ट पोस्ट नहीं किया है सोशल मीडिया पे, तो वो सूट नहीं कर सकता, गैरी सूट नहीं कर सकता. सी, यस, बिकॉज पोस्टिंग समथिंग अबाउट जॉन अमाउंटेड टू द डैमेज ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ गैरी ऑल्सो एज ही वॉज हिज सन. क्या जॉन के बारे में कोई स्टेटमेंट अगर बोली गई है, क्या वो गैरी की रेप्यूटेशन को हार्म करेगी? बिकॉज गैरी का तो उसमें कोई नाम ही नहीं था. No, and that is why our option C gets eliminated. Fourth option, no, because John was dead before the false and damaging statement about John was posted on social media by Sarah. This option can also be considered कि नहीं, defamation का सूट नहीं लाया जा सकता because कोई भी false and damaging statement देने से पहले जॉन की डेथ हो चुकी थी. तो now you have again 5 seconds. You have to decide which one is the correct option, and we'll see what will be the right answer. Option D is the right answer because our passage clearly said that defamation against a dead person is no tort. If something is said about a dead person, then it will be no tort. That means that is not a offense. And if Sarah posted anything about John who is already dead, then that will not be coming under defamation, and that is why Gary cannot sue Sarah for the defamation of his father. Right? Moving further to the third question, an online review platform allow users to leave reviews about a business. Right? एक ऑनलाइन रिव्यू प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है यूजर्स को बिजनेस के बारे में रिव्यूज छोड़ने के लिए. A user named Alex posts a scathing review about a restaurant claiming that he found a cockroach in his food despite never having visited the restaurant and without any evidence. एक एलेक्स नाम के कस्टमर ने क्या किया, एक रेस्टोरेंट के अगेंस्ट रिव्यू लिखा कि मेरे खाने में तो कॉकरोच निकला था, जबकि एलेक्स कभी भी उस रेस्टोरेंट को विजिट भी नहीं किया था और कोई एविडेंस भी नहीं था उसके पास इस चीज का. राइट? तो क्या जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो एलेक्स के ऊपर डेफेमेशन का सूट फाइल कर सकता है?
First option, no, because he posted scathing review about the restaurant and not the restaurant owner. वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, उसने तो रेस्टोरेंट के अगेंस्ट रिव्यू लिखा था, रेस्टोरेंट ओनर के बारे में कुछ नहीं लिखा था. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, yes, because posting something about a restaurant without never going there amounts to false and damaging post and defamation. वो ये बोल रहे हैं कि yes, the restaurant owner can sue Alex क्योंकि जो स्टेटमेंट थी वो एक फॉल्स और एक डैमेजिंग पोस्ट थी जिसकी वजह से रेस्टोरेंट की रेपुटेशन और गुडविल को हार्म पहुंच सकता था, एंड दैट इज व्हाई इट अमाउंट्स टू डेफमेशन. थर्ड ऑप्शन, यस, बिकॉज द रेस्टोरेंट ओनर इज फेसिंग हार्डशिप इन ए सोसाइटी बिकॉज ऑफ द रिव्यू. कि रेस्टोरेंट ओनर को बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी उस रिव्यू के बाद. क्या कोई हार्डशिप की बात हुई है हमारे क्वेश्चन में? No, right? And that is why our option C gets eliminated. Fourth option, no, because online review forms a part of right to speech and freedom. क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन रिव्यू में तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, आप वहां कुछ भी बोल सकते हो, इसीलिए वो डेफमेशन नहीं होगा. टेल मी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑप्शन में क्या अगर रेस्टोरेंट के बारे में कोई बात बोली जा रही है तो क्या रेस्टोरेंट उसको खुद स्यू करेगा या रेस्टोरेंट ऑनर स्यू करेगा? ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट ओनर स्यू करेगा. रेस्टोरेंट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कैसे स्यू करेगा, राइट? दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. एंड नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड डी, एंड योर 5 seconds स्टार्ट्स नाउ. यू हैव टू थिंक ऑफ द आंसर एंड देन आई एम गोना शो यू द राइट आंसर. And yes, option B is correct because the review that Alex posted was false because he never visited that restaurant. So how come he get to know that he has a cockroach in his food? That was a proper false and derogatory statement against the restaurant, and that is why the restaurant owner can sue Alex for defamation. Question number 4. In question 3, now again they are asking us to refer to question number 3. हमने अभी जो question देखा, suppose Alex claims that the review was meant for some other restaurant and he did not intend to defame the restaurant in question. वो अगर ये कह दे Alex कि मैं तो इस particular restaurant के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो कोई और restaurant के बारे में बात कर रहा था, तब हमारा आंसर क्या होगा उस सिनेरियो में? First option, no, because posts can be published, cannot be taken back, and hence the false statement cannot be taken back. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पोस्ट पब्लिश हो गई है तो वो वापस नहीं ली जा सकती, इसीलिए false statement भी वापस नहीं ली जाएगी. Second option, yes, because Alex has come clean and accepted his mistake and furnished clarification for the same. वो कह रहा है कि Alex ने अपनी गलती मान ली और उसने अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो बदल जाएगा और डेफमेशन के लिए एलेक्स को सू नहीं किया जाएगा. थर्ड ऑप्शन, नो, बिकॉज इट इज इमटेरियल दैट एलेक्स डिड नॉट इंटेंड टू डिफेम द रेस्टोरेंट इन क्वेश्चन एज द रिव्यू वाज मेंट फॉर सम अदर रेस्टोरेंट. वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, एलेक्स को डेफमेशन के लिए सू किया जाएगा बिकॉज चाहे किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही हो, डेफमेशन तो एनीहाउ हुआ था. फोर्थ ऑप्शन, यस, बिकॉज नाउ बोथ द रेस्टोरेंट्स कैन ब्रिंग सूट फॉर डेफमेशन अगेंस्ट एलेक्स. वो बोल रहे हैं कि अब तो दोनों ही रेस्टोरेंट्स डेफमेशन का केस फाइल कर सकते हैं एलेक्स के अगेंस्ट. टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. व्हाट कैन बी द राइट आंसर? Option C is correct. That means it is immaterial that Alex posted anything about the restaurant. अगर वो किसी रेस्टोरेंट में गया ही नहीं और उसने वहां पे खाना ही नहीं खाया तो उसके खाने में कैसे कॉकरोच निकला? दैट मीन्स चाहे वो किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा हो, वो बोल तो झूठ ही रहा है ना. तो अगर उसने ये भी बोल दिया कि आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, देन ऑल्सो दैट मीन्स कि he was having an intention to defame some other restaurant. That is why he will be sued for defamation, immaterial of the fact that he was talking about which restaurant and which not. Moving to the last question of this passage. An article was published by Aman regarding the plight of employees in the factories established in the state of Gujarat. It was written in the article that cruelty was practiced upon the employees in some of the factories in the state of Gujarat. यहाँ पे
अमन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि गुजरात नेम की एक स्टेट में जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनके एम्प्लॉयज के ऊपर क्रूअल्टी की जाती है। इन सम ऑफ द फैक्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज में स्टेट ऑफ गुजरात में एम्प्लॉयज के ऊपर क्रूअल्टी की जाती है। दैट मीन्स एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रीटेड गुड देयर। अ फैक्ट्री नेम्ड टिप्स प्राइवेट लिमिटेड बॉट एन एक्शन फॉर डेफमेशन अगेंस्ट अमन। एक टिप्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री ने अमन को डेफमेशन के लिए सू कर दिया। नाउ वी हैव टू सी कि क्या वो एक सस्टेनेबल सूट है, क्या वो सूट एक वैलिड सूट है, क्या अमन को डेफमेशन के लिए सू किया जा सकता है। वी हैव टू सी द 4 ऑप्शंस अगेन। फर्स्ट, यस, बिकॉज टिप्स प्राइवेट लिमिटेड वाज द ओनली फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। क्या हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि सिर्फ स्टेट ऑफ गुजरात में एक ही फैक्ट्री है एंड दैट इज टिप्स प्राइवेट लिमिटेड? नो, right? And that is why this option gets eliminated. Second option, no, because the article referred to some of the factories in the state of Gujarat and did not refer any particular factory. ठीक है? Second option में क्या बोल रहे हैं कि अमन को defamation के लिए sue नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज के बारे में बात हो रही थी and not particularly about Tips Private Limited. Third option, this can be considered. Third option, yes, because Aman was an employee of Tips Private Limited and wanted his revenge against the company for terminating him. Again, this option gets eliminated. क्या इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अमन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर था या एम्प्लॉय था, या फिर आपको ये बताया गया है कि उसको कंपनी से टर्मिनेट किया गया था? नो, राइट? देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन मेंशन इन द passage in the question, and that's why our option C also gets eliminated. Fourth option, no, because Aman had no intention of defaming Tips Private Limited in any way. वो कह रहे हैं कि नहीं, अमन का कोई इंटेंशन नहीं था टिप्स प्राइवेट लिमिटेड को डिफेम करने का। तो नाउ यू हैव 2 options, option B and option D. You have to choose the correct answer. And I know most of you must have guess the right answer. Option B is correct क्योंकि ग्रुप और क्लास हमने पढ़ा था कि अगर इनके बारे में बात हो रही है तो आपको कुछ ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली उसी फैक्ट्री के बारे में बात हो रही थी। क्या कहीं पर भी हमें फैक्ट से ये पता चला कि टिप्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में ही बात हो रही थी? नो, राइट? सिर्फ एक पर्टिकुलर इन डिफेमेशन के सूट को फाइल करने के लिए टिप्स को प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमारी ही फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा था। देन ओनली दे कैन सू अमन फॉर डेफेमेशन। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उनके अगेंस्ट ही बात हो रही थी, टिल द टाइम दे कैन नॉट सू अमन फॉर डेफेमेशन. Right? So this was your passage for the topic defamation, and I will be back with all such passages. Till the time, do subscribe us and keep following us on Instagram. And here I'm signing off, and let's meet in the next passage. Thank you.